जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा करती हूँ कि आपका होली का त्यौहार बहुत अच्छा रहा होगा, सुखद रहा होगा। हम 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग पढ़ रहे हैं, जिसका 21वां श्लोक इस प्रकार है। इसमें अर्जुन क्या कहते हैं? कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणा नेता नतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथम चेतान स्त्रीन् गुणान तिवर्तते। कह लिंगे त्रीन् गुणान एतान अतीतः भवति प्रभो, किमाचारः कथम च एतान त्रीन् गुणान अतिवर्तते। तो इस प्रकार जीवन अवस्था में ही तीनों गुणों से अतीत होकर मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाता है। इस रहस्य युक्त बात को सुनकर गुणातीत पुरुष के लक्षण, आचरण और गुणातीत बनने के उपाय जानने की इच्छा से अर्जुन ने यह श्लोक कहा। अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो तीनों गुणों से परे हो जाता है, ऐसे पुरुष का लक्षण क्या है, आचरण क्या है और गुणातीत होने के उपाय क्या है। इस श्लोक का भाव अर्थ है, अर्जुन बोले इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। पहला प्रश्न है कि गुणान पद के साथ एतान और त्रीन इन पदों का बार बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है। त्रीन का शाब्दिक अर्थ है तीन, गुणान गुणों से। इससे यह भाव दिखलाया है कि जिन तीनों गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन इस अध्याय में हो चुका है, उन्हीं तीनों गुणों से अतीत होने के विषय में अर्जुन पूछ रहे हैं। प्रश्न है कि वह किन किन लक्षणों से युक्त होता है। इस वाक्य से अर्जुन ने क्या पूछा है? इस वाक्य से अर्जुन ने शास्त्र दृष्टि से गुणातीत पुरुष के लक्षण पूछे हैं, जो गुणातीत पुरुषों में स्वाभाविक होते हैं और साधकों के लिए सेवन करने योग्य आदर्श हैं। फिर प्रश्न है कि किन आचरणों वाला होता है। इस वाक्य से क्या पूछा है? इससे यह पूछा है कि गुणातीत पुरुष का व्यवहार कैसा होता है, अर्थात गुणातीत पुरुष किसके साथ कैसा बर्ताव करता है और उसका रहन सहन कैसा होता है, इत्यादि बातें जानने के लिए यह प्रश्न किया। प्रश्न है कि प्रभो संबोधन का क्या भाव है। उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण को प्रभो कहकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी, कर्ता, हर्ता और सर्वसमर्थ परमेश्वर हैं। अतएव आप ही इस विषय को पूर्णतया समझा सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रश्न है कि मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत कैसे होता है। इस वाक्य से क्या पूछा है? इससे अर्जुन ने गुणातीत बनने का उपाय पूछा है। अभिप्राय यह है कि आपने जो गुणातीत होने का उपाय पहले 19वें श्लोक में बतलाया, उसकी अपेक्षा भी सरल ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा मनुष्य शीघ्र ही अनायास इन तीनों गुणों से पार हो सके। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनके प्रश्नों से लक्षण और आचरण विषयक 2 प्रश्नों का उत्तर 4 श्लोकों द्वारा देते हैं। श्री भगवान उवाच, श्लोक संख्या 22। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न वृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। इन तीनों गुणों के जो प्रभाव हैं, अगर सत्व गुण है तो अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, रजोगुण है तो विभिन्न प्रकार के कार्य होंगे, धन संपत्ति का लोभ होगा,
तमोगुण होंगे तो मोह, निद्रा, प्रमाद, आलस्य होंगे। ऐसे इन प्रवृत्तियों में ना तो प्रवृत्त होने पे द्वेष होगा और ना निवृत्त होने पे उनके होने की आकांक्षा होगी। प्रश्न है कि प्रकाशम पद का क्या अर्थ है तथा यहाँ सत्व गुण के कार्यों में केवल प्रकाश के ही प्रादुर्भाव और तिरोभाव में द्वेष और आकांक्षा न करने के लिए क्यों कहा। तिरोभाव है अर्थात किसी भाव का पूरी तरह समाप्त हो जाना। इसका उत्तर है कि शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में आलस्य और जड़ता का अभाव होकर जो हल्कापन, निर्मलता और चेतनता आ जाती है उसका नाम प्रकाश है। गुणातीत पुरुष के अंदर ज्ञान, शांति, आनंद नित्य रहते हैं, उनका कभी अभाव होता ही नहीं। इसलिए यहाँ सत्व गुण के कार्यों में केवल प्रकाश की बात कही है। अभिप्राय यह है कि सत्व गुण की प्रकाश वृत्ति का उसके शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में यदि अपने आप प्रादुर्भाव हो जाता है तो वह उससे द्वेष नहीं करता, और जब तिरोभाव हो जाता है तो पुनः उसके आगमन की इच्छा नहीं करता। उसके प्रादुर्भाव और तिरोभाव में सदा ही उसकी एक सी स्थिति रहती है। दूसरा प्रश्न है प्रवृत्तिम पद का क्या अभिप्राय है, और यहाँ रजोगुण के कार्यों में से केवल प्रवृत्ति के ही प्रादुर्भाव और तिरोभाव में द्वेष और इच्छा का अभाव क्यों दिखलाया। उत्तर है कि नाना प्रकार के कर्म करने की स्फुरना अर्थात अंदर से प्रेरणा जागृत होना, इसका नाम प्रवृत्ति है। इसके सिवा जो काम, लोभ, स्पृहा और आसक्ति आदि रजोगुण के कार्य हैं वे गुणातीत पुरुष में नहीं होते। कर्मों का आरंभ गुणातीत के शरीर, इंद्रियों द्वारा भी होता है, वह प्रवृत्ति के अंतर्गत ही आ जाता है। अतएव यहाँ रजोगुण के कार्यों में से केवल प्रवृत्ति में ही राग द्वेष का अभाव दिखलाया है। अर्थात गुणातीत पुरुष में रजोगुण के जो अन्य रूप हैं, काम, लोभ, स्पृहा, आसक्ति, ये नहीं होते, किंतु जो रजोगुण से गुणातीत है वह काम तो आरंभ करेगा ही, कार्य करने की प्रवृत्ति तो उसमें होगी ही। अतः यह यहाँ केवल प्रवृत्ति का प्रयोग किया गया, लेकिन इस प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव और तिरोभाव इससे परे हो जाता है गुणातीत व्यक्ति। अभिप्राय यह है कि जब गुणातीत पुरुष के मन में किसी कर्म का आरंभ करने के लिए स्फुरना होती है या शरीर आदि द्वारा उसका आरंभ होता है तो वह उससे द्वेष नहीं करता, और जब ऐसा नहीं होता उस समय वह उसको चाहता भी नहीं। किसी भी स्फुरना और क्रिया के प्रादुर्भाव, तिरोभाव में सदा ही उसकी एक सी स्थिति रहती है। प्रश्न है मोहम पद का क्या अभिप्राय है, और यहाँ तमोगुण के कार्यों में से केवल मोह के ही प्रादुर्भाव और तिरोभाव में द्वेष और आकांक्षा का अभाव दिखलाने का क्या भाव है। अंतःकरण की जो मोहिनी वृत्ति है जिससे मनुष्य को तंद्रा, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, तथा शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में सत्व गुण के कार्य प्रकाश का अभाव हो जाता है, उसका नाम मोह है। इसके सिवा जो अज्ञान और प्रमाद आदि तमोगुण के कार्य हैं उनका गुणातीत में अभाव हो जाता है, क्योंकि अज्ञान तो ज्ञान के पास आ नहीं सकता और प्रमाद बिना कर्ता के करे कौन। इसलिए यहाँ तमोगुण के कार्य में केवल मोह का प्रादुर्भाव और तिरोभाव में राग द्वेष का अभाव बतलाया। इसका अभिप्राय यह है कि जब गुणातीत पुरुष के शरीर में तंद्रा, स्वप्न, निद्रा आदि तमोगुण की वृत्तियां व्याप्त होती हैं तो गुणातीत उनसे द्वेष नहीं करता। इन प्रवृत्तियों के होने पे भी उसे कोई प्रभाव नहीं होता, और जब वे नहीं होती तो उनके न होने की एक आकांक्षा नहीं होती या पुनरागमन की आकांक्षा नहीं होती। दोनों अवस्थाओं में वह सदा एक सा रहता है। श्लोक संख्या 23।
उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवितिष्ठति नेङ्गते। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते। अर्थात जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। प्रश्न है कि उदासीन किसको कहते हैं और उसके सदृश, सदृश अर्थात समान स्थित रहना क्या है। उत्तर है कि जिस घटना या वस्तु से जिस मनुष्य का किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं होता, उससे जो सर्वथा उपरत रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। गुणातीत पुरुष का तीनों गुणों से और उनके कार्यरूप शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण एवं समस्त पदार्थों और घटनाओं से किसी प्रकार का संबंध न रहने के कारण वह उदासीन के सदृश दिखता है, परंतु वास्तव में वह स्थिति भी उसकी औपचारिक ही है, उससे भी उसका कोई संबंध नहीं रहता। यह भाव दिखाने के लिए उदासीन के सदृश स्थित रहना कहा गया। दूसरा प्रश्न है कि गुणों के द्वारा विचलित न किया जाना क्या है। इसका उत्तर है कि जिन जीवों का गुणों के साथ संबंध है, उनको ये तीनों गुण उनकी इच्छा न होते हुए भी बलात् नाना प्रकार के कर्मों में और उनके फल भोग में लगा देते हैं एवं उनको सुखी दुखी बनाकर विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं तथा अनेक योनियों में भटकाते रहते हैं। परंतु जिसका इन गुणों से संबंध नहीं रहता, उस पर इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। गुणों के कार्य रूप शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण की अवस्थाओं का परिवर्तन तथा नाना प्रकार के सांसारिक पदार्थों का संयोग वियोग होते रहने पर भी वह अपनी स्थिति में सदा निर्विकार एक रस रहता है। यही उसका गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जाना है। प्रश्न है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, यह समझना और यह समझकर स्थित रहना क्या है। इसका उत्तर है तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते से जो बात कही गई वही बात गुणा वर्तन्त इत्येव से कही गई है। अभिप्राय यह है कि इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि समस्त करण और शब्द आदि सब विषय ये सभी गुणों के ही विस्तार हैं। अतएव इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि का अपने अपने विषयों में विचरना है। अर्थात आप यदि आँख से कोई दृश्य देख रहे हैं, चूंकि आँख का काम देखना है, तो इस गुण का ही विस्तार वो दृश्य का दिखाई देना है। आप कान से कुछ श्रवण कर रहे हैं, चूंकि कान का काम सुनना है, तो वह गुण का ही विस्तार है। यही कहा गया है। आत्मा का इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। आत्मा नित्य चेतन सर्वथा असंग तथा एकरस सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा समझकर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में जो अभिन्न भाव से सदा के लिए नित्य स्थित हो जाना है, वही गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, यह समझकर परमात्मा में स्थित रहना है। प्रश्न है न इंगते। इंगते क्रिया का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है। इंगते न इंगते क्रिया का अर्थ है उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। इसका प्रयोग करके यह भाव बताया है कि गुणातीत पुरुष को गुण विचलित नहीं कर सकते। इतनी ही बात नहीं है, वह स्वयं भी अपनी स्थिति से कभी किसी भी काल में विचलित नहीं होता, क्योंकि सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित हो जाने के अनंतर जीव की भिन्न सत्ता ही नहीं रह जाती। तब कौन विचलित हो और कैसे हो। श्लोक संख्या 24 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।